अभी एलेना सन से जो बीफ निर्यात कंपनी है उससे इन्होंने चंदा लिया है 200 करोड़। ऐसा काम दिन है, मील के पत्थर सब जानेंगे। तलवारों के साए में इतिहास समय हमेशा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस जोर जमाना चलता है। नमस्कार, मैं बी कुमार आप सभी को बिहार न्यूज 16 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं सारण लोकसभा क्षेत्र में हूं और यहां पे फिलहाल अभी सोनपुर क्षेत्र में रोहिणी आचार्य जी का रैली चल रहा है। तो आप हमारे वीडियो पे देख पा रहे होंगे रोहिणी आचार्य जी सभी जनता लोग से मिल रही है और सभी से हाथ मिला रही है, गले मिल रही है। आइए कुछ यहाँ पे हमारे बुजुर्ग नेतागण हैं उनसे जानने का प्रयास किया जाता है कि वर्तमान समय में जो सरकार है वो और जो बनने वाली सरकार है दोनों में भिन्नता क्या है। तो नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिहार न्यूज 16 में। आपका भी स्वागत, दर्शक को भी स्वागत, धन्यवाद। कहना यही है कि अभी जो रोहिणी आचार्य जी सारण लोकसभा क्षेत्र से मतलब यदि खड़ा हुई है तो आपको क्या लगता है कि लालू यादव ये अपने जो किडनी दी है उनके रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं या क्या चीज? नहीं, बेटी हो तो रोहिणी जैसा, पहले सुन लो, बेटी हो तो रोहिणी जैसा। इस हिंदुस्तान में कोई बेटी नहीं है। बेटा किसी का खून देने के लिए तैयार नहीं तो एक बोतल कीन के खून चढ़ाया जाता है, मगर वो बेटी ऐसा बेटी है कि आधा शरीर दान कर दिया बाप ने। वैसा बेटी हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। भगवान करे जिसको मोदी जी राम राम कहते हैं, राम करे भगवान करे तो ऐसा बेटी हर घर में पैदा ले हो। रोहिणी का जो भी दशा है देख रहे हो, रोहिणी का जो भीड़ देख रहे हो, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। रोहिणी 5 लाख वोट से जीतेगी, 5 लाख। अभी कहा जा रहा है कि जहां भी रैली चल रही है इनके विपक्ष वाला जो पार्टी है, ठीक है, मोदी जी का जो जहां भी रैली चल रहा है वो कह रहे हैं कि 400 पार। हाँ, मोदी जी 400 पार। मोदी जी का बात मत करो, क्यों? मुद्दा की बात करो। नहीं, मोदी जी तो पूछो मुद्दा क्या है मोदी जी के साथ। मोदी जी देखिए, मोदी जी तो वर्तमान समय में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, सारी जगह बहुत सारे व्यवस्था कर रहे हैं। पेट ना होई भजन गोपाला, पूजा करने से पेट नहीं भरता है। पूजा वही लोग करता है, चलो हरिहर मंदिर में बैठ के खाता है, हाथाना पेट फुलाए हुए। कौन फुलाए हुए? जो पूजा करता है, जो पुजारी है, वो गरीब मजदूर जाता है, कटनी करके आ रहा है, जा रहा है, 100 रुपया दान ले रहा है, 300 का कमीनी गेहूं काट के आ रहा है, 200 दाने में चल जा रहा है। आप कहते हैं कि पूजा से पेट भरने वाला नहीं है। आए मोदी जी बताइए, देश में कितना आपने यूनिवर्सिटी खोला, कितना को रोजगार दिया, कितना मेडिकल कॉलेज खोला। किसानों को कहते हैं कि 15 लाख रुपया देंगे, तो क्या वास्तव में ये दिया या क्या बुलवाते हो यार? ये तो 14 में झूठ बोल के किसान को कहे थे, किसान को नहीं हर लोग को हिंदुस्तान में कहे थे कि हम काला धन लाएंगे अब 15-15 लाख रुपया सबका खाता पर जाएगा। तो माफ का किए कि काला धन लेके नीरज मोदी, कौन मोदी है, 2-4 को लोग रुपये लेके भाग गया, काला धन और लेके भागा। ये झूठ बोलते हैं, कहे थे कि 2 करोड़ लोग को रोजगार देंगे। क्या ये थी मोदी जी? मोदी जी कहे थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे 14 में, तो 14 में तो छासा मार के जीत गए कि भाई 2 करोड़ लोग हम भी खाता खुलवाए थे कि भाई नौकरी हो जाएगा। 19 में क्यों जीते? 19 में जीते कि पुलवामा का कांड हो गया। पुलवामा का कांड आज तक जांच क्यों नहीं हुआ कि 300 आईडेक्स जो आया था देश में, कश्मीर में, अब 35 को जो नौजवान हमारा मारा गया, कौन मारा, कौन लाया, अब पर्दाफाश क्यों नहीं किए? जांच हुआ। अगर जांच हुआ तब बताइए कि फलना मारा। तो वो बार तो कहे कि 1 वोट दे दीजिए पुलवामा के नाम पर, अब फिर भरे थे कि राम के नाम पर 1 वोट दे दीजिए। तो क्या लगता है राम को मंदिर तक में कहे कि बजरंगबली के नाम पर वोट दीजिए, बोलो सब हार गए। कोई दिन झूठ सहेगा लोग, एक बार झूठ बोलेगा, 2 बार बोलेगा, रोज तुम झूठ बोल के प्रतिशत बात पर बोलते नहीं है, बोलती बंद हो गया। परिवार बात पर बोलती है बंद हो गया। परसेंटेज में तो हर एक राज्य में बीजेपी का सरकार बनी होती है, क्यों बनी? आखिर कुछ ना कुछ अच्छा करे तभी तो। यही इनका गारंटी है। मोदी जी का क्या गारंटी है? चुना हुआ सरकार, जनता से चुना हुआ सरकार को गिरा देना, तोड़ फाड़ कर देना। और उनके पास एक भाई वॉशिंग मशीन, सब भ्रष्टाचारी के इधर से डालते हैं, उनने से उसको स्वच्छ करके अंधभक्त बना के निकाल लेते। ऐसा बताइए, सारे देश का ये सारी लोग जान रहा है। शरद पवार का भतीजा अजीत पवार 4 दिन पहले कहे थे, हम लोग पढ़ते हैं पेपर ऊपर, मोदी जी का भी रोज समाचार देखते हैं, 4 दिन पहले कहे थे कि 70,000 करोड़ रुपया चुरा के रखे हुए हैं। 4 दिन में कौन मशीन आया भाई कि अपने पटिया में उसको मिला लिए? यही तो मोदी जी का गारंटी है। मोदी जी का गारंटी है
सरकार को तोड़ देंगे, भ्रष्टाचारी को मिला लेंगे। सरकार मोदी जी का गारंटी है ईबी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सब पर छोड़ देंगे, ये गारंटी है। ये गारंटी अगर विपक्ष वाला सरकार बनती है तो क्या गारंटी है कि ईडी यदि बीजेपी सरकार पे नहीं देगी? ये भ्रष्ट को पकड़े हैं तो उनमें भ्रष्ट है कि नहीं वो पकड़ेगा। क्या लगता है आज अगर भाजपा को भी कम से कम 100 को भ्रष्टाचारी को आप कहते हैं कि हम पकड़ लिया, ए मोदी जी, ए हमारे प्रधानमंत्री जी, अरे 20 को भाजपा वाला के भी तो चेक करके बताओ। अरे शरद पवार के कहने भाई जांच किए आप 70,000 करोड़ रुपया, 5 दिन पहले कहे कि 70,000 करोड़ रुपया ही चुराए हुए, भोजपुरिया में बता रहे हैं। 8वां दिन आपका पार्टी में चल गया तो स्वच्छ हो गया, कहाँ हुआ? वॉशिंग मशीन में हम आ गया, स्वच्छ होकर निकल गया। ये सब झूठ साच है। कई दिन झूठ चलेगा? देखो, एक बार झूठ लोग मान लेता है, दूसरा बार माफ कर देता है, तीसरा बार नहीं छोड़ता है। 14 का झूठ 19 में पास, 14 में झूठ बोल के आ गए, फिर 19 में भी झूठ बोले तो कहा के लोग चलो भाई अब कुछ करेगा। 24 में अब झूठ साच के बात नहीं चलेगा, मुद्दा के बात होगा। अच्छा एक चीज बताइए, हम आपसे पूछना चाहेंगे 2 मिनट की। एक चीज बताइए, पहले जो मनमोहन सिंह कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा मतलब अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप उतनी अच्छी नहीं थी। अभी जो वर्तमान में बीजेपी हर एक मतलब देश से हर एक देश में जाते हैं और क्या करते हैं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा एकदम सही कर दिए। जो देश, एक मिनट, जो देश नतमस्तक नहीं होते थे आज वो नतमस्तक हो रहे, क्यों? अपना बाप के धन बेच के गांव में तोरा ऐसा लड़का जैसे जमीन जायदाद ने बाप बचा के रखल है, तो जमीन बेच के करल स्कॉर्पियो पर चढ़ल, खाली फुटानी करल कि हम बहुत आगे बढ़ गए। अरे देश बेच दिए। मोदी जी कहते कि ना देश झुकने देंगे ना देश बिकने देंगे। रेल बिका, सेल बिका, टेलीफोन बिका, इंश्योरेंस बिका, LIC बिका, सब बिका। कहाँ बात किया? इतना कुछ जानने के बावजूद फिर बीजेपी का लोग क्यों सपोर्ट कर रही है? अब नहीं करेगा उनके जहाँ उनकी रैली हो रही है, जहाँ रैली हो रही है वहाँ तो पूरे लाखों करोड़ों में भीड़ हो रही है। रैली में तो SB का भीड़ हो रहा है 4 गुना 4 गुना। सच्चा देखते हो, पत्रकार हो बाबू, तो तुम देखो और तुम जांच करो, पत्रकार से पूछो जहाँ रैली हो रहा है, यहाँ भी होगा, देखना। जी मेरा काम है, देखते हैं हम, हर एक जगह मेरा घूमना काम है, हर एक जगह देखते हैं कि इसका 4 गुना ज्यादा होता है, 4 गुना ज्यादा भीड़ हो रहा है। 32 साल का नौजवान पानी पिला दिया, पानी। कश्मीर में कल मीटिंग किए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, कश्मीर में भी तेजस्वी का नाम ले रहे हैं, लालू का नाम ले रहे हैं। बोलो इसे से निकालो। एक चीज बताइए, कांग्रेस के जो अभी प्रधान है राहुल गांधी जी, वो बोले कि अगर हम जीतते हैं, और रुकिए ना, हम जो पूछ रहे हैं, प्रधान है ना अभी, मतलब कांग्रेस का प्रधान है, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि हम अगर जीतते हैं, हमारी अगर पार्टी जीतती है, हमारी सरकार बनती है तो 30 लाख रोजगार देंगे, हम इसकी गारंटी ले रहे हैं। क्या गारंटी है कि अगर जीतते हैं तो देश में जो भी 30 लाख वैकेंसी है? हमारे नेता ने अभी जो परिवर्तन पत्र जारी किया है उसमें साफ साफ बता दिया कि 1 करोड़ नौकरी, युवाओं को 1 करोड़ नौकरी देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे, गैस सिलेंडर देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, अर्धसैनिक बल जो ड्यूटी के दौरान जो शहीद हो जाते थे उनको शहीद का दर्जा नहीं था, CISF और SSB के जवानों को उनको शहीदी का दर्जा देंगे, अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। और अभी आप युवा हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट आया है, 83% युवा बेरोजगार है और 65% युवा जो पढ़ा लिखा युवा है वो बेरोजगार है। आप बेरोजगारी की बात करते हैं। क्या लगता है यदि सरकार बनती है कांग्रेस की तो यदि महागठबंधन इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, महागठबंधन इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, तेजस्वी जी ने जो कमिटमेंट किया था और जो परिवर्तन का बात किया है, जो परिवर्तन पत्र जारी करके जन वचन दिया है, 24 जन वचन, जो 2020 में भी जो उन्होंने कहा था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे, और यही भाजपा के लोग कहते थे कि कहां से नौकरी लेगा। जब हमारे नेता चुन के आते हैं तो करीब 2,30,000 BPSC के तर्ज पर शिक्षकों को नौकरी देते हैं। 7 दिन में लगभग अच्छा जी। और आपको बता दें कि जो 300 कुछ दवाइयां जो फ्री था, हमारे नेता जब सत्ता में आते हैं 611 दवाई मुफ्त कर देते हैं। हर किसानों के लिए प्रखंड स्तर तक पानी पहुंचाने का काम किया, सिंचाई का डॉक्टर उपलब्ध करवाया। आपको क्या लगता है कांग्रेस की सरकार आएगी तो जो किसान पे लोन है वो माफ हो सकती है या नहीं होती? जो हमारे नेता ने जो वादा किया है, आप परिवर्तन पत्र आपको भी मिला होगा, परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना हमारे नेता ने जो
दिया है। आप परिवर्तन पत्र को पढ़ लें। 24 जन वचन उन्होंने किया है। किसानों का जो एमएसपी के स्वामीनाथन जी का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार किसानों के हित में फैसला होगा, काम होगा। वास्तव में अगर जीत जाते हैं तो गाय मांस ये मछरी आ मुर्गा या गाय या मांस खाला से अब वोट कहला से ना मिली। मुद्दा के बात करो, मुद्दा की बात करो। भाई साहब, इन्होंने तो अभी एलेना सन से जो बीफ निर्यात कंपनी है उससे इन्होंने चंदा लिया है 200 करोड़ का। ये तो नारा लगाते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम का, और खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं। और ये वो क्या बोले कि बीफ के नाम पर चंदा लेते हैं, बीफ के नाम पर चंदा लेते हैं। भाई मेरे, अरे ये पर तो कहेली की कहेलू के कहेलन। अब मोदी जी ना कहे नहीं तो कहले भी ना, मोदी जी भर जाई है, ये बार इंडिया गठबंधन आई है। का ऐसा लगा था कि अभी मतलब जौन यदि कांग्रेस के सरकार बन जाए, अब बीजेपी के सरकार चल जाए, ऐसा लगा था कि समाज में पूरे जनता के मत ही बाटे, समाज में सगरो एके बात चला जाते, सगरो माता बहिन एके बात करा जाते। कैसी मालूम बा कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, हम महंगाई भाजपा मोदी खाए जात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हमारे यहाँ पे अनाज जपते हैं ना कि 80 करोड़ को अनाज खिलाते हैं, ये गरीब को और गरीब का दिया, इनका गारंटी है। ये गरीब को और इनका गारंटी बताए नहीं, भ्रष्टाचारी को भेजेंगे या स्वच्छ करके निकाल लेंगे, चुना हुआ सरकार को गिरा देंगे। देखिए इनका गारंटी क्या है, गरीब को गरीब कर देंगे, अमीर को और अमीर कर देंगे, इनका यही गारंटी है। ये भी यही गारंटी है बाबू, इनका गारंटी 10 को हम गिनाएंगे 5 को। और सुनो, कहते हो ना 18 साल का लड़का फौज में जाएगा, 18 साल का, 17.5 साल से, हाँ तो 18 मानो, 18 का लड़का बहाल होगा, अब 22 साल में उसको रिटायर करके घरे भेज देंगे। 73 वर्ष के हो गए प्रधानमंत्री जी, तो कहते हैं कि एक चांस में हमको और काम दो, आप कहने रिटायर हो जा रहे हैं। अच्छा छोड़िए, केंद्र की तो बात हो गई है, अभी बिहार की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। बिहार में अभी जो गठबंधन है बीजेपी के साथ, सुनिए ना, बीजेपी के साथ फिर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मिल गए हैं, तो ये आरजेडी के साथ गठबंधन में थे तो अच्छा काम हुआ। अभी बीजेपी के साथ यदि है तो क्या आपको लगता है कि फिर से उतना ही, जब 17 महीने जंगल राज था, अब मंगल राज हो गया, ऐसे कि बेईमान है। और ये कहते हैं, बार बार सुना देते हैं बेटा, कि कहते हैं कि 1990 के, कि कहते हैं कि 2005 के पहले का बिहार तू तो नहीं देखा होगा। हम कहते हैं कि 2005 के पहले का बिहार नहीं, 1990 के पहले का बिहार। अच्छा एक चीज हमको बताइए, है जो नीतीश बाबू जो चाह रहे हैं कि हार जाए भाजपा, 4 लाख से कोई खबर, एहू में हम नीतीश भैया के कहब कि अभियो से पलटी मारो। 2 मिनट आपके पास आते हैं, अभियो से पलटी मारो। अच्छा लालू जी के बारे में कुछ बताइए। इस बार में पलटी मारो। इस बार देश की जनता ने इंडिया गठबंधन को वोट देकर परिवर्तन करने का मन बना लिया है। फुल बहुमत से इंडिया गठबंधन आ रही है, और देश के नौजवान और विद्यार्थी एकजुट है, एकजुट हो करके परिवर्तन करने जा रहे हैं। नौजवानों में खास करके उत्साह इस समय बहुत ज्यादा है। देखिए जो लालू जी की छवि थी पहले, बीजेपी के सरकार आने से पहले जो लालू जी भी मतलब बिहार में छाप अपना छोड़ के यदि कर दिया, चारा घोटाला वगैरह सारा चीज, उस लोगों से उस वजह से लोग कुछ डरते थे। क्या वास्तव में वैसा अगर अभी फिर से अगर आरजेडी का सरकार बनती है, गठबंधन का इंडिया सरकार का गठबंधन होती है, तो फिर से वैसा होगी या अभी स्वच्छ रूप में काम होगी? स्वच्छ रूप लेकर काम होगी। चारा घोटाला तो एक बहाना था। गारंटी है जनता के ऊपर, इनको ऊपर आरोप लगाया गया है, तो इंसान व्यक्ति थे लालू यादव, इनका लड़का भी इंसान है, तो भगवान। 1997 में मध्य प्रदेश में इन्हें आर्म्स एक्ट के तहत यदि हुआ था, जानते हैं क्या आर्म्स एक्ट होता है? वहाँ से हथियार तस्करी के मामले में उस समय वो सीएम थे, ठीक, तो उनसे आखिर ये चार्जशीट क्यों ये दाखिल हुआ? 1900 फंसाया जाता है विपक्षी द्वारा। क्यों? अगर काम उस तरह के ना करे तो गरीबों का भगवान है, इसलिए इनको फंसाया जाता है। गरीबों का नेता लालू यादव, और इन्होंने अभी तक जो गरीबों को आवाज दी है पूरे देश में गुजरा है। और आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी को इस बार 2024 में पतन किया जाएगा? देखिए वास्तव में अगर हम तो कुछ नहीं कहेंगे, अगर इस तरह के हो जाए तो बेहतर है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि अब युवा पूर्ण रूप से पूरा उखड़ा हुआ अपना मन से इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए? युवा देश की ताकत है, परिवर्तन ला कर मानेगा। तेजस्वी यादव है, हमारी दीदी यहाँ से रोहिणी आचार्य 3.5 लाख 4 लाख वोट से जीतेंगे। युवा देश की ताकत है, परिवर्तन ला कर मानेगा, कर देंगे ऐसा काम भी नहीं, मील के पत्थर सब जानेंगे। तलवारों के साय में
इतिहास में हमेशा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस जोर जमाना चलता है। बहुत बढ़िया, बहुत कैसा हो? बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। आप बने रहे हमारे कैमरामैन सी कुमार के साथ, मैं भी कुमार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद दोस्तों।